आंध्र प्रदेश हिंदी प्रचार सभा हैदराबाद के ज़ेर एहतमाम आंध्र प्रदेश के हर रियासत और शहर में हिंदी ज़बान की दिलचस्पी लोगों के दिलों में पैदा करने के लिए हिंदी सभा के प्रेसिडेंट सुरेश पुरी साहब, हेड चंद्रदेव भागवत राव कावड़े जी और वाइस प्रेसिडेंट गैबू साहब की क़यादत में गांव-गांव तक राजभाषा की मुहिम चल रही है। ये मुहिम पूरे आंध्र प्रदेश से होते हुए अब कड़पा शहर पहुंची है। आज कड़पा शहर में एक रैली निकाली गई और जो हजरात हिंदी ज़बान की फ़रोग़ के लिए मेहनत कर रहे हैं उनकी तहनीत की गई। ये प्रोग्राम पूरे आंध्र प्रदेश में तय किया गया है। कड़पा के बाद अगला मुकाम राजमपेट बताया गया है। हिंदी ज़बान की खस्ता हाली को बताते हुए सदर साहब ने कहा कि हिंदुस्तान में सिर्फ चंद लोगों को हिंदी समझ में आती है और उससे कम लोगों को पढ़ने आती है और उनसे कम लोगों को लिखने आती है। इसलिए इस मुहिम के ज़रिए वो हर शहर, हर गांव, हर घर, बड़ों और बच्चों में हिंदी ज़बान को पढ़ने और लिखने की दिलचस्पी पैदा करना चाहते हैं। चंद्रदेव हिंदी प्रचार सभा हैदराबाद का अध्यक्ष, अखिल भारतीय हिंदी संस्था संघ का उपाध्यक्ष, मेरे साथ हिंदी प्रचार सभा हैदराबाद के प्रधानमंत्री श्री सुरेश पुरी, आंध्र प्रदेश हिंदी प्रचार सभा के मंत्री श्री गैबोली जी, हिंदी सेवा सदन कड़पा के गौरव अध्यक्ष समरनाथ रेड्डी और उनके सभी सहकारी। हम यहाँ कड़पा गांव-गांव तक राजभाषा हिंदी का प्रचार प्रसार अभियान के अंतर्गत आए हैं। आज सवेरे से शहर में एक शोभा यात्रा के रूप में हमने हिंदी के प्रचार प्रसार का कार्य का आरंभ किया। हमारा उद्देश्य ये है कि हिंदी प्रचार सभा हैदराबाद ये 1935 से हिंदी का प्रचार और प्रसार कर रही है और इस शहर में बहुत लंबे अरसे से इसका प्रचार प्रसार हो रहा है। ये इसलिए कि हिंदी समझने वालों की संख्या बहुत है लेकिन बोलने वालों की संख्या उससे कम है। हिंदी पढ़ने वालों की संख्या अधिक है लेकिन लिखने वालों की संख्या उससे कम है। मतलब समझने वालों से कम संख्या बोलने वालों की, बोलने वालों से कम संख्या पढ़ने वालों की, पढ़ने वालों की से कम संख्या लिखने वालों की। यह स्थिति आज राजभाषा हिंदी की है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है कि आज़ादी से पहले राजभाषा हिंदी ये आज़ादी पाने का एक मुख्य हथियार था, लेकिन आज़ादी के बाद हिंदी राष्ट्रीय एकात्मता के लिए पूरे देश के, पूरे प्रदेशों के सभी भाषा भाषियों को एक सूत्र में बांधने का एक प्रमुख ऐसा शस्त्र है, अस्त्र है, कारण है, साधन है। मुझे लगता है कि इस अभियान की आवश्यकता इसलिए है कि गांव-गांव तक तो हिंदी पहुंच रही है लेकिन घर-घर तक हिंदी पहुंचे, घर के परिवार के हर सदस्य तक हिंदी पहुंचे और हर परिवार तक ही नहीं, उससे आगे जाकर हर बालक तक, हर उस छोटे बच्चे तक हिंदी पहुंचे जो उस घर का सदस्य है, जो अगली पीढ़ी का प्रतिनिधि है। हो रहा है ये कि आजकल जब छोटा बालक पढ़ने के लिए जाता है तो वो अपनी मातृभाषा के साथ साथ अंग्रेजी पढ़ने की ओर उसकी रुचि बढ़ रही है। हमें लगता है कि ऐसा न होकर मातृभाषा के पढ़ने लिखने के साथ साथ वो राजभाषा हिंदी के पढ़ना लिखना सीखे, तभी से वो अपनी तेलुगु भाषा की लिपि
और बोलता है, तब से वो राजभाषा हिंदी को भी बोले, सीखे, लिखे और पढ़े। ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। इसलिए ये गांव-गांव तक, घर-घर तक, घर के हर व्यक्ति तक और उस घर के हर छोटे बच्चे तक यह अभियान इस प्रकार का आगे बढ़ता चले और राजभाषा हिंदी का प्रचार प्रसार हो, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है।